आई लव यू टू आएगा, बीच बीच में एक्सप्रेस करा करिए। हाँ, तो इसलिए रेगुलर कर दीजिए ना, जब भी प्यार आए मम्मी को बोलिए, मम्मी पापा दोनों को इजहार करिए, दूसरा को कर ही रहे हैं ना, मम्मी पापा को भी करिए। बोलिए सर, नेट प्रॉफिट कितना है और उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है? सम नंबर 42। सर स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए। ए एंड बी, कैपिटल नहीं चाहिए सर, प्रॉफिट का कहानी बताइए। तो मतलब इसके बाद होगा जो होगा सब नॉर्मल बिफोर है, इसमें कुछ भी एडलेस नहीं करना है बाय नेट प्रॉफिट। आप समझ पा रहे हैं आदर्श, व्हाई एम आई टेलिंग यू टू डू दिस? मैं आपको सम पढ़ना सिखा रहा हूं, मैं आपको सम तो करवा ही रहा हूं, पर कैसे सम करना है वो ज्यादा जरूरी है। हाउ टू रीड दैट सम, फर्स्ट लुक फॉर नेट प्रॉफिट, उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो करिए, नहीं है डायरेक्टली बाय नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया। सर नेक्स्ट चीज जो हमको चाहिए ना आपसे, वो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट और ड्राइंग्स की लड़ाई है। तो पहले ना 2 सम में पचका हो गया अपना, पहले चेक करिए आईओडी देना भी है, रेट वगैरह है। नहीं तो ड्राइंग तो पूछ लेते हैं और आईओडी होता नहीं है। आईओडी का रेट है सवाल में? नहीं है, ड्राइंग है, बदमाशी देखिए, आईओडी का रेट नहीं है। तो आपका पॉइंट नंबर 1 जो था, नो रेट नो आईओडी, चलेगा सर? तो भैया ड्राइंग क्यों दिया है? तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो कर लो कुछ मन से। कुछ बच्चा लोग को जीवन में बहुत इशू रहता है, 6% पर एनम का लॉजिक सब पे लगा के आ जाता है। 6% पर एनम किसका डिफॉल्ट रेट है? लोन का, वो भी कौन सा लोन का? लोन जो लिए हैं। लोन बोलते हैं क्या, जो लोन दिखेगा आंख बंद करके उसमें 6% लगा दोगे? बैंक पे घुस के जाके लड़ाई कर रहा है, बोल रहे हम पढ़े 6% पर एनम, आप हमको एक 6% पर एनम दीजिए। अबे वो पार्टनरशिप एक्ट में है, हर चीज पे थोड़ी ना एप्लीकेबल है। चलिए सर, आईओडी नहीं है, आईओसी का स्टोरी क्या है? छः प्रतिशत पर एनम, कैपिटल था कितना? कोई इंट्रोडक्शन या विड्रॉवल साल के बीच में, नॉट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट नॉर्मल ड्रॉइंग्स, एनी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैपिटल नहीं है। तो सर डायरेक्टली 6% इस पे मारिए और 1 मार्क उठा लीजिए, या ऐसे निकालने का 1 मार्क मिलता है। 6% इतना हुआ इस पे 9,000, ए का 9,000, बी का टोटल में 14,400। आदर्श जी थोड़ा देख के बताइए, पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है? बी को, ए को कुछ नहीं। 18। कोई सर कमीशन की बातें हैं क्या? बाबा, केस नंबर 4। अनिल को कितना है? दे दिया अमाउंट? टर्नओवर दिया होगा अलग से। टर्नओवर मतलब समझते हैं, एनुअल सेल्स का मतलब टर्नओवर होता है। मतलब जितना माल बेचोगे उसका 2% तुम्हारा कमीशन। किसको? अनिल को। तो अनिल का कितना हुआ? 18,000। ध्रुव, हम चाहते हैं आप ये इंग्लिश पढ़ें क्योंकि आप डे 1 नहीं किए हैं। हम चाहते हैं मैं और आप इस पर बात करें, कमीशन बी को जो मिल रहा है वो क्या बोल रहा है। हमको ना इंग्लिश नहीं चाहिए, थोड़ा सा हिंदी में समझाइए हुआ क्या। संधि विच्छेद करिए। विच्छेद हम कब बोले?
बोलो घोड़ा सड़क पे दौड़ता है। बोलो, दौड़ता नहीं, दौड़ता, दौड़ता नहीं, दौड़ता। फिर से बोलो, 3 बार बोलो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तोतले नहीं। बोलिए सर, क्या करना है बताओ। आप लोग में से कितना लोग ये बात सब बोलिए। राघव, बोला उसका कमीशन भी माइनस होना चाहिए। तो 1.5 लाख माइनस 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 इंटू 5/105। समझते हैं हम क्या बोले? बोल रहा है कि एक तो ऐसा प्रॉफिट पर, सच्चा प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब आईओसी हटाओ, कमीशन हटाओ, सैलरी हटाओ, उसका कमीशन भी हटाओ। जैसे निहारिका, आप अगर ये नहीं करना चाहते, आप एक्स में इंटरेस्टेड हैं, तब ठीक है। आप हैं एक्स में इंटरेस्टेड? श्योर हैं? अगर आप में से कोई एक्स में इंटरेस्टेड है तो लेट बी कमीशन भी एक्स। निकालना है ना बी का कमीशन। तो 1.5 लाख माइनस 14,400 माइनस 18,000 माइनस 18,000, एक बार करके दीजिए कितना हुआ। 1.5 लाख माइनस 14,400 माइनस 18,000 माइनस 18,000, 99,600 में अभी तक सिर्फ ए का कमीशन डिडक्टेड है, माइनस एक्स कर दें तो कैन आई कॉल दिस सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग बीस कमीशन। इसी का 10% एक्स होना चाहिए, नहीं 5, कितना परसेंट है? इसी का 5% एक्स होना चाहिए। कैलकुलेटर पे प्लीज समृद्धि 99,600 का 5% निकाल के दीजिए। 1,600 का ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, 4980 माइनस 0.05x। क्या है ना, यहां तक तो लिख देता है बच्चा, बोलता है इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता भैया, बचपन में मैथ टीचर अच्छा नहीं मिला। तो हम बोले ठीक है चलो हम करवाते हैं तुमको मैथ। इज इक्वल टू एक्स। अब ये तो उधर जाएगा, 4980 इज इक्वल टू 1.05x। x is equal to 4980 by 1.05। 4743। और भैया ये जो आप निकाले हैं 99,600 is inflated by 5%, so what is 5%? Divided by 105 into 5, exactly like manager commission। प्लीज करके देखिए, सेम आंसर आता है। दे दिया, देखिए 2% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर दे दिया, उसका 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टर्नओवर। क्लियर है? कितना आया बोलिए तो? 47। ये देख के ही घबरा जाएगा, वो डेसिमल आ गया। मोस्ट समझ में आता है डेसिमल, मोस्ट में, सब में नहीं आता है, मोस्ट सब में आता है। पिछला में भी आया था ना? नहीं आया था क्या? चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट की जनरल रिजर्व है जीआर? तो बताइए डिविजिबल प्रॉफिट निकाले कि पीछे से छापे हैं? 94 चेक करिएगा, 94 किस रेशियो में बांटना है अक्षत? 2 ही पार्टनर है, 3:1 में कैसे बांटते हैं? इंटू 3/4 इंटू 1/4। कितना आएगा सर? 71,000 राउंड ऑफ कर दीजिए ना, डेसिमल में तो नहीं रखते कभी आंसर। 71,143। फिर दूसरा फाव हम करेंगे, तुम करोगे?
700 चलेगा सर? 3 हो गया, 2 बाकी और कि दूसरा था ये? 2 हुआ तो 3 हो गया। चलिए चौथा सवाल माधवी आप बनाएंगे। कौन सा नंबर है? 46। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं भैया, सब सेम, सब सम सेम है। बाय नेट प्रॉफिट, बाय आईओडी, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जीआर, टू डीपी। मेहनत का है अमाउंट पे। क्लास 12 में पूरा अकाउंट्स कम हो जाता है, हिसाब बढ़ता है। मैथ नहीं बोलिए इसको, हिसाब। हिसाब और मैथ में फर्क समझते हैं? मैथ कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, पर क्या नंबर क्या दबाना है, क्या माइनस करना है, वो हिसाब होता है। समझ में आ रहा है? चलिए 46 है शायद। 46 में माधवी हमको पहले तो देख के बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। एल 3 पार्टनर है, एल, बी और पी, ठीक है। हिस्ट्री में था ना लाल बाल पाल, वही है क्या? अच्छा, बाय नेट प्रॉफिट कितना है? आफ्टर, बिफोर, तो हमेशा बिफोर, मतलब कुछ भी नहीं किए इसमें आप, सारा वही लिख दीजिएगा। बाय नेट प्रॉफिट 71,400। मैम आईओडी का लड़ाई क्या है? पहले तो देखिए हर सम के जैसे रेट है कि नहीं है, क्योंकि रेट अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पर एनम तो गेम खेल दिया, फ्लैट 6%। वो जीवन में कभी भी ड्राइंग करे, आप डेट इररेलेवेंट पकड़िएगा उसको। देख रहे हैं तो पर एनम कैसे कहानी बदल दे रहा है। ऐसा तो नहीं लगा 6% एनुअल इंटरेस्ट है। हाँ तो 6% है सर, पर एनम नहीं है। नहीं नहीं कभी नहीं किया हम। देखिए बाय आईओडी अलग लिखते हैं यार। लेस क्या करते थे? आईओएल और रेंट। आईओडी का अब लेस करते थे, वो तो इनकम है एक। तो ड्राइंग क्या है ड्राइंग क्या है? क्या पर मंथ? दे ही दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जरूरत ही नहीं था। कितना प्रॉब्लम क्या है ना, दिक्कत हम बता रहे हैं, दिया है तो काम आएगा, ये मेंटालिटी से बच्चा सम स्टार्ट करता है। तो बोलता है कोई काम होगा इसमें, हिडन होगा कुछ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यहाँ क्या आता है, ड्राइंग की आईओडी, आईओडी दे दिया, बस बात खत्म। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ टाइम पीरियड ही मैटर नहीं करता है, आईओडी ही तो दे दिया बोल रहा है। कितना? आप ड्राइंग तो नहीं बोल रहे हैं? 1000 ऐसे लोग ना जीवन में मिलते नहीं हैं जो आपको आईओडी का आंसर ही दे दे। अगर आपका अपना किताब है, अपना है, चुम्मी दे दीजिए उसका हमको, मजाक नहीं कर रहे हैं। दूसरा किताब में सब गंदगी मत करिएगा। पर 42 नंबर्स हमें ऐसे किस कर दीजिए 46 को, बोला थैंक यू, मच अप्रिशिएटेड। बस वो ले लीजिएगा। अगर रेट ऑफ ड्राइंग दिया है, ड्राइंग दिया है और आईओडी दिया है, हमको क्या चाहिए? हमको आईओडी चाहिए। नहीं हमको निकालना ही नहीं है, वो दे दिया आईओडी इतना, हम वही उठा के चलेंगे। ठीक है। आईओसी का लड़ाई क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें पर एनम का लड़ाई है। ठीक है सर, कितना कैपिटल था ओपनिंग? कब? साल का बिगिनिंग में। बी का 1,30,000। कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब बोरिंग लग रहा है हमको इतना इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा टफ करेंगे हम। 6% बोले ना,
5%, तो ये 12,500, ये क्या 6,500 और वो 6,000। मैथ ठीक है? करो करो। LBP कितना आ रहा है? 6, 6.5 और ऊपर वाला का शायद 12,500। कोई सैलरी की बातें किसको है? पर ईयर। बच्चा बोलता है भैया पर एनम तो बताए पर ईयर नहीं बताए। 16,000 और 14,500। कुछ कमीशन की बातें? मजाक कर रहे हैं? नहीं है। जनरल रिजर्व छी, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के नक्की करिए। बैड फील कर रहे हैं हम आपके लिए। हाँ बोला अच्छा ना, ये काउंट नहीं होता है, ये सम है। पर ये सम है, तुम बोलो ठीक है। अब ये सम मान रहे हो, अब क्या कर सकते हैं? तो ट्राई बॉल है, इसमें आउट थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है, हम सम चेंज करेंगे अगला वाला। डिविजिबल डिवाइडेड इन विच रेशियो अक्षत? 5:, मतलब टोटल में 10 भाग है, 5, 3 और 2। 5/10, 3/10, 2/10। तो 20,000 का 5/10 करें तो 10,000, सॉरी हल्का में ले रहे हैं सम को, इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे। 30,000 आ रहा है, ये लगभग 72,000 हुआ। ये आपका हो गया लगभग 24,000, 73,000 हो गया। अबे लगभग बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं। 71,000 प्लस 2250, 2,000 इधर हुआ, प्लस 1 प्लस 75,000 है। ठीक, हाँ 75,500 है। इसमें से ये हो गया लगभग 25,000। तो 75 में 25 गया, 50 बचा, और ये 30 गया। अबे 4 है, 14 है, 4 थोड़ी ना है। ये 30,000 है ना दोनों मिलाकर। आज तो स्कूल भी नहीं था। 5 में 10 गया, 3 हो गया 6 और 2 हो गया 4। 10, 6, 4। 5:3:2 में बांटे अगर आप। देखिए आउटर कॉलम है, ठीक है। 20,000 कहीं पर भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी आउटर कॉलम में, आइदर एज ए टोटल और अगेंस्ट डिविजिबल प्रॉफिट, बोथ आर अलाउड। देखिए एक बार सम रिवाइज करें। ऐसा सम हुआ तो फिर तो 2 ठो और कराना होगा। कौन सा बोले थे अगला वाला? बहुत इजी है यार, ये नहीं करेंगे हम। 50, सम नंबर 50। फोटो भेज दीजिए, बोलिए सर। जी जी सर। करेक्ट। इनका कोई अपना सेटलमेंट होगा, 250 रुपया काटेंगे, इनके अपनी अग्रीमेंट है। तो अगर वो हमको आईओडी दे देते हैं तो हमको नहीं कैलकुलेट करना है, उन्हीं का आईओडी लेके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर? नेक्स्ट सम 50 नंबर।
ये वाला सम करेंगे अक्षत साहब। अच्छा सम है, हाँ, थोड़ा सा फोकस करके करिएगा। मतलब हमारे जो पार्ट है, ये हमारे पार्ट का सेकेंड लास्ट सम है। जो नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रहा होगा अगला पन्ना में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो हम पढ़ाई नहीं है, वो सेकेंड पार्ट है। 3 पार्ट में फंडामेंटल्स डिवाइडेड है, हम आपको बोले थे। प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रो विद कैपिटल अकाउंट्स, पीएल एप्रो बना रहे हैं, अच्छा बन रहा है। कैपिटल अकाउंट्स अगला क्लास में सीख लेंगे, 1 क्लास का बात है बस। फिर फंडामेंटल्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट 1 क्लास गारंटी ऑफ प्रॉफिट, थर्ड क्लास 1 क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब 1 तारीख से पहले, हाँ 1 हफ्ता और मान लीजिए लगभग आपको लगेगा फंडामेंटल्स कंप्लीट करने में। मतलब स्कूल जाते ही आपका 1 चैप्टर एटलीस्ट आगे होंगे आप। जो मेरा इंटेंशन था कि एटलीस्ट जब आप स्कूल में सम बनाएं तो आपको समझ में आए जो बोर्ड में हो रहा है, इवन इफ वो सॉल्व हो रहा है। ये ना हो कि आप बस मुंह ताक रहे हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्लास में आप पार्टिसिपेट करें, समझने को नहीं बोल रहे हैं, सम करने के लिए बोल रहे हैं। वैसे ही प्रैक्टिस नंबर सम्स बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। चलिए अक्षत सर, नेट प्रॉफिट के बारे में क्या कहानी है? बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस, क्या नहीं? हाँ 6,1 सीबीएसई वाला लोग ये सम देख के थोड़ा घबराता है, कैलकुलेटर नहीं है ना। चलिए फिर क्या होता है सर? आईओडी, आईओडी, आईओडी की बातें बताएंगे। कौन है पार्टनर लोग? कौन है? रोली मोली, वाव। रोली मोली में कौन कितना ड्राइंग कर रहा है? कब कर रहे हैं लोग ड्राइंग? तो क्या मानेंगे? मिडल ऑफ द ईयर। और रेट क्या है? पर एनम। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बाय आईओडी। रोली और मोली बहुत ही धार्मिक सम है। रॉली नहीं, रोली होता है। कुछ है? एक घटिया आदमी निकला तू। देख रहे हैं भाविका, मतलब अब मन बना लिए कि पढ़ेंगे अब, तो एकदम आग लगा के रखी है क्लास में। देखिए तो बोल रही है 2 चीज शायद डिडक्ट करना पड़ सकता है, आईओएल या रेंट, दोनों में से कोई एक चीज है इसमें शायद। सर जी मिला? मतलब रेंट डिडक्टेड नहीं है, बिफोर का मतलब डिडक्टेड नहीं है, सही है। ऐड करेंगे क्या? 2 चीज आपके नेट प्रॉफिट से डिडक्ट होनी चाहिए अगर वो डिडक्टेड नहीं है। वो क्या 2 चीजें हैं जो पार्टनर को मिलती हैं पर वो अप्रोप्रिएशन है? रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। और अक्षत बोल रहे भैया लिखा तो है बिफोर, एग्जैक्टली गलत है, ये बिफोर नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी आफ्टर एक्सपेंसेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। मतलब अगर इसमें आईओसी डिडक्टेड है तो ऐड बैक करिए, सैलरी डिडक्टेड है तो ऐड बैक करिए, कमीशन डिडक्टेड है पार्टनर का तो ऐड बैक करिए। पर अगर रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का नहीं, आउटसाइडर का सैलरी, बैड डेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो पीएल में आइटम जाती थी, अगर वो डिडक्टेड नहीं है तो क्या प्रॉफिट सही है? ठीक करिए इसको, लेस होगा। ये रेंट आपका इनकम है कि एक्सपेंस है सर? फर्म का। देखिए चेक करिए, भाड़े पे चढ़ा रहे हैं कि भाड़े पे ले रहे हैं, देख लीजिए एक बार। हो सकता है मिल रहा हो, ऐसा कुछ रूल थोड़ी ना है। लास्ट समय इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ था तो ऐड हुआ था। तो अक्षत बोल रहा है भैया चांस है कि हम भाड़े पे चढ़ाए हैं, तो हम लोग फर्म है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। खर्चा आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घर पे मत बात बोलना, जायदाद से बेदखल हो जाओगे। खर्चा प्रॉफिट को गिराएगा। सोचिए मारवाड़ी परिवार में जाए अगर कोई और बोले
खर्चा पीसों को बढ़ाता है। तो पापा सुन की सबसे पहला डिसीजन क्या लेगा? मारो छोरो, नहीं है ये नहीं, खर्चा तो वर्ल्ड का सबसे बुरा चीज है, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। लेस रेंट पेड कितना है सर? अक्षत फिर से ना चेक कर लीजिए, फालतू में कोई टोकेगा आपको। IOL है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो भी लेस होता, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है और ये डिडक्टेड नहीं था, तो डिडक्ट करना पड़ेगा। अब आ जाइए IOD की कहानी पर। रॉली की और मॉली की ड्राइंग्स क्या क्या हैं? हमको लगता है हाफ पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि पर एनम का स्टोरी है, तो 5% नेट में चार्ज होगा, है ना। तो 1 लाख आर का इंटू 10% इंटू 6/12, और दूसरा का 1.25 पर भी 10%, 6 महीना के लिए। क्या वैल्यूज है सर? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, टोक दो यार, साल का तीसरा चौथा क्लास पे हो, इसमें इनिबिशन ले आओगे तो पता नहीं अक्टूबर नवंबर में क्या ही करोगे। अभी से ये तो बचपना है, हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, उसमें ही अगर नहीं पूछोगे, जब बहुत डिफिकल्ट सम आएगा तब क्या करोगे? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है टोको, मना कर दो। उत्कर्ष भैया फिर से बताइए, नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या स्टोरी है अक्षत? साल की बिगिनिंग में, और कुछ साल का बीच में लाई है, देखो नहीं, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी का? तो 2 लाख का 12% 24,000। और मूली उसका 10% की 12, कितना हुआ सर? 12% ऑफ 1.5 लाख, 1.5 लाख बोले ना, 15 × 12 कितना होता है? 18,000। देखिए रोली मोली को सैलरी उलरी मिल रहा है, तो सालाना कितना हुआ सर? और मूली को पर, देखिए क्वार्टर तो नहीं है, 7,500 × 12 हुआ 90,000। कमीशन चुम्मी दे दीजिए उसको, मूली को नहीं भैया, कमीशन का अमाउंट दे दिया। कोई 10% आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, सच्चा प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेंगे ऐसे लोग जीवन में आपको जो कमीशन का अमाउंट दे दें आपको। हम मजाक नहीं कर रहे हैं कृष्णा, हेल्प, थैंक यू बोलो, बोलो। किसको मिल रहा है? RM 17,000 को GR में ट्रांसफर करना है क्या सर? ऑफ नेट प्रॉफिट, हमको लगता है करेक्टेड नेट प्रॉफिट, क्योंकि राघव एक सवाल पूछा, मैं नेट प्रॉफिट क्या माने, 6,13,000 कि 3,13,000? अबे नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारे हिसाब से? 3,13,000। 3 लाख का तो खर्चा आप लिखे ही नहीं थे, सच्चा नेट प्रॉफिट क्या हुआ? 3,13,437 रुपया, 3,13,437 रुपीज का 20% अगर हम निकाले, उसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना सर? 6,2 अब निकाल दीजिए प्लीज डिविजिबल प्रॉफिट। साथ में निकल जाएगा। क्या था सर? 6,8 राउंड ऑफ कर देना यार, हम तेरे को एक सजेशन दे रहे हैं, कर सकता है, पर यहां देख क्या है, फिर माइनस भी करना है। तो आंसर, ISC काउंसिल आपको 5 रुपया का मोहलत देगा। CBSE और ISC has said if there are deviation of rounding off, I will give you 5 rupees for rounding of errors। कि आप 3-4 को 4 3 point something था, तो कोई 1 रुपया कम कर दिया, 1 रुपया बेसी कर दिया,
टोटल मिला के एक सम में हम 5 रुपए का एरर प्लस या माइनस अलाउ करेंगे। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, यहां 7 है, यहां 7 है, माइनस करके एक होल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर इधर 8 रहा और इधर 7, फिर एक 9 होगा, जो गलत नहीं होगा पर आपका कैलकुलेशन टफर हो जाएगा। जब आपको अलाउंस है, यूज द इजियर नंबर। समझ रहे हैं बात को? कितना आ रहा है डीपी? 5 2 और क्या पीएसआर है इन दोनों का? विच वॉज 4:3। 4:3 कितना आएगा? .30 चेक किए? तो 15 मिनट पहले हम तो नहीं छोड़ेंगे जीवन में आपको। देखो 6:30 का क्लास है, 6:30 तक तो पढ़ाएंगे, कहाँ 7 के वादे थे। तो एटलीस्ट एक सम और बनता है, लास्ट सम ऑफ द बुक जो है, पोनी मोनी करके कोई होगा, देखो हाँ लास्ट सम होगा आपका ये। उसके बाद आपका जो भी डे 1 होगा, आप जो भी बैच में है, हम पास्ट एडजस्टमेंट पहले ख़त्म कराते हैं, फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे आते हैं। हाँ वो तो अगला क्लास में, उसके बाद का वीक में बोल रहा है, मतलब बाद का क्लास में, डे 2 ऑफ द नेक्स्ट वीक। पर एक रिक्वेस्ट है, विनती है, आपको 2 PDF भेजे गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन के। हाँ उसमें खाली इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविजिबल प्रॉफिट और उस पर सवाल है विथ सॉल्यूशंस। स्टार्ट सॉल्विंग। जो PDF ग्रुप में है पार्टनरशिप का, उस पर सवाल बनाना स्टार्ट करिए अब। चलिए फोटो भेजे हैं? ओ है, बिकॉज भाविका इज इन फॉर्म, नेक्स्ट हम भाविका से कराते हैं। फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। लास्ट सम कौन सा है? 51, एकदम शगुन का सम, एकदम मस्त। 51 इजी है। हाँ देखिए, आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए ना तो सब कुछ ही तो इजी है। सेकंड लास्ट सम भी तो इजी था, रोली मोली वाला है ना। बोलिए। शांता वाला बोलने में मुश्किल था, सम डिफिकल्ट नहीं था। बोलिए भाई, नेट प्रॉफिट कितना है? वैसे तो पर उसमें चेंजेस होंगे मैम। ड्राइंग्स का चेंजेस इसमें नहीं होता है। IOL, रेंट पेड टू पार्टनर, बाय IOD आता है। क्यों? रीजन बताइए हमको। क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ा हुआ है? जोड़ना चाहिए था तो ठीक ही तो है। ड्राइंग्स का पूछ रहे हैं हम आपसे, ड्राइंग्स का कुछ छेड़खानी करेंगे आप इसमें? दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डैश बट बिफोर डैश। फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर एक्सपेंसेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। सो इफ एन एक्सपेंडिचर हैज बीन मिस्ड, व्हाट डू यू डू? फिर से सोचते हैं, डिडक्ट करते हैं। अगर कोई एक्सपेंस है तो, है ना। इफ एन अप्रोप्रिएशन हैज बीन डिडक्टेड, should it have been deducted? So if an appropriation has happened, which is interest on capital, partner's salary, commission or general reserve, then you add back. तो भी एक बार पढ़ के सुनाइए। पढ़ने दी तो